आयशा नाम की एक नॉर्मल सी लड़की थी। बिहार से आई थी, पहली बार घर छोड़कर कॉलेज के लिए। उसको ये हॉस्टल मिला था, पुराना सा बड़ा सा बिल्डिंग, जहाँ कॉरिडोर में हमेशा थोड़ी सी नमकीन सी खुशबू रहती थी। मेस में रात को मैगी बनाती थी लड़कियाँ, कोई गिटार बजाता, कोई एग्ज़ाम की टेंशन में रोती। आयशा को रूम नंबर 13 अलॉट हुआ। वार्डन ने फाइल में नाम लिखते हुए सिर्फ इतना कहा था, ठीक है बेटा, एडजस्ट कर लेना। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। आयशा ने अपना बैग रखा, बेड पे चादर डाली, विंडो से बाहर देखा। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी सब ठीक है, रूम भी अच्छा है। रात को उसने लाइट ऑफ की और सो गई। हॉस्टल की वो खामोशी जैसे सांस रोक के बैठी हो। लेकिन दूसरे दिन से चीज़ें बदलने लगी। पहली रात, आधी रात के बाद आयशा को लगा कोई कॉरिडोर में चल रहा है, पाँव के धीरे धीरे आवाज़। उसने सोचा कोई लेट आई होगी। फिर लाइट फ्लिकर हुई, एक बार, दो बार, फिर बंद हो गई। आयशा उठी, मोबाइल की टॉर्च ऑन की, कोई नहीं था। उसने दोस्त सीमा को सुबह बताया तो सीमा ने सिर्फ हंस दिया, अरे पगली, पुराना बिल्डिंग है, वायरिंग खराब है। तीसरे दिन कॉरिडोर में एक शैडो दिखी, बिल्कुल रूम नंबर 13 के सामने। लंबे बाल, वाइट ड्रेस और फिर गायब। आयशा ने चिल्लाया भी नहीं, बस दरवाज़ा बंद किया और बेड पे बैठ गई। उस रात उसके दिल की धड़कन तेज़ थी। बाहर हवा तेज़ चल रही थी। जब आयशा खिड़की की तरफ देखती तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। बाकी लड़कियां अब बोलने लगी थी। मेस में एक सीनियर ने धीरे से कहा, रूम नंबर 13 नहीं लेना था। पहले वाली लड़की रिया 1 साल पहले गायब हो गई थी। पुलिस आई थी, सबने कहा कि रिया भाग चुकी है, लेकिन हम जानते हैं वो वापस आती है हर रात 3 बजे। आयशा हंसी, क्या बकवास है यार। लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था। घर की याद आ रही थी। पहली बार उसको लगा ये जगह ठीक नहीं है। और फिर शुरू हुआ असली हॉरर। पहली रात जब नॉक हुआ, बिल्कुल 3 बजे, दरवाजे पे धीरे से खट 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 3 बार, सिर्फ 3। आयशा उठी, आंखें खुली, दिल जोर से धड़क रहा था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं। उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला। सोचा कोई प्रैंक है। वो अपने बिस्तर में वापस लेट गई। लेकिन आयशा को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसको लगा नॉक के बाद कोई उसके कमरे के अंदर सांस ले रहा है। दूसरी रात, बिल्कुल 3 बजे, इस बार नॉक तेज़ था, खट खट खट, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। आयशा का गला सूख गया। उसने लाइट ऑन की, मोबाइल उठाया तो मोबाइल में 2:59 हो रहे थे। फिर 3 बज गए। नॉक फिर से हुआ। इस बार दरवाजे की लकड़ी तक हिल रही थी। बाहर हवा का शोर तेज हो गया था, जैसे कोई औरत रो रही हो दूर दूर। आयशा बेड के नीचे छुप गई, हाथ से मुंह दबा के। उसके आंसू निकल आए। मम्मी, उसने धीरे से कहा, लेकिन कोई नहीं था सुनने वाला। तीसरी रात, ये रात सबसे बुरी थी। रात के 3 बजे से पहले ही आयशा जाग रही थी। उसने घड़ी पे नज़र रखी थी, 2:58, 2:59 और फिर दरवाज़ा जोर जोर से बज रहा था, जैसे कोई बाहर से हाथ मार रहा हो। लकड़ी क्रैक होने वाली थी। आयशा चिल्लाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ साइलेंस। फिर एक और जोर का धक्का, उसके साथ साथ उसके दिल की धड़कन। बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो जानती थी, क्योंकि उसने पहले ही छुप के देखा था। लेकिन नॉक अंदर से आ रहा था, जैसे, या बाहर से, या दोनों तरफ से। उस रात आयशा ने फैसला कर लिया, कल रात मैं खोलूंगी, जो भी हो सामने आए। और फिर वो रात आई। रात के ठीक 3 बजे आयशा दरवाजे के पास खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे। उसने सांस रोकी। बाहर से नॉक शुरू हुआ, धीरे धीरे, जैसे पहले वाले दिन। खट खट खट। उसने दरवाज़ा खोला एकदम से। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली, सिर्फ अंधेरा। हवा का एक झोंका आया और दरवाज़ा खुद बंद होने लगा। लेकिन जब आयशा ने नीचे देखा, उसके पैर ठंडे पड़ गए। फ्लोर पे गीले फुटप्रिंट्स थे।
गीले, जैसे कोई बारिश में भीग कर अंदर आया हो, और वो फुटप्रिंट्स बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे, सीधा उसके बेड की तरफ, उसके पैरों के पास रुक गए। आयशा पीछे हटी, दरवाज़ा बंद किया। रूम में अब ठंड लग रही थी, बहुत ठंड, जैसे एसी फुल ऑन हो। उसने मिरर की तरफ देखा। मिरर में उसके पीछे कोई खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें काली। वो आयशा की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और जब आयशा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मिरर में देखा, वो लड़की अब और पास थी। उसने धीरे से कहा, आवाज़ बिल्कुल आयशा जैसी, लेकिन ठंडी, जैसे कब्रिस्तान से आ रही हो। मैं रिया हूँ, यहीं रूम नंबर 13 में रहती थी। 1 साल पहले मुझे यहीं मार दिया गया। सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पे। मैं मर नहीं सकी, इसीलिए यहीं अटक गई। हर नई लड़की को बुलाती हूँ ताकि वो मेरी जगह ले। अब तुम मेरी जगह लो आयशा। आयशा चिल्लाई। मिरर टूटने लगा, उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसने चिल्लाया, कोई है, मदद करो। लेकिन बाहर से सिर्फ उसी की आवाज़ आई, कोई नहीं आएगा, अब ये तुम्हारा रूम है। सुबह हुई। हॉस्टल की सब लड़कियां रूम नंबर 13 के बाहर इकट्ठी थीं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वार्डन ने दरवाज़ा तोड़ा। रूम खाली था। आयशा का बैग था, उसकी चादर थी, उसका फ़ोन बेड पे पड़ा था, लेकिन आयशा गायब थी। कोई साइन नहीं। पुलिस आई, सबने कहा शायद वो घर भाग गई। फाइल बंद। लेकिन दोस्तों, असली हॉरर ये नहीं था। फिर उसी रात नई लड़की शिफ्ट हुई थी रूम नंबर 13 में। नाम था प्रिया। वो थक कर लेट गई। रात के 2:59 बजे उसकी आँख खुली। उसने देखा तो घड़ी में 3 बज रहे थे और दरवाजे पे धीरे से नॉक हुआ। प्रिया ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, आयशा की आवाज़, बिल्कुल साफ। खोलो ना, बाहर बारिश हो रही है, मुझे अंदर आने दो। और अब ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अगर तुम भी कभी किसी हॉस्टल में रूम नंबर 13 में शिफ्ट हुए हो तो याद रखना, 3 बजे दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि जो अंदर आएगा वो तुम नहीं रहोगे। अगर तुम्हें रूम नंबर 13 के और राज जानने हैं और ये कहानी का असली एंड क्या था, तो कमेंट में रूम नंबर 13 लिख दो। मैं अगला पार्ट लाऊंगी, लेकिन याद रखना, अब तुमने भी ये सुन लिया है। अब सोचो, आज रात 3 बजे तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करेगा क्या? स्लीप टाइट दोस्तों, या फिर ट्राई टू स्लीप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।